लास्ट पार्ट में हमने देखा हितोशी के घर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो कि असलियत में एक खतरनाक असैसिन है। वो उसके साथ मेड बन के रहने लगती है, उसके घर के सारे काम करती है, लेकिन वो अलग बात है कि वो नहीं कर पाती, लेकिन पूरी खंजर बड़े अच्छे से चला लेती है। वो घर पे तो उसको पूरा ध्यान रखती है और स्कूल में भी उसका ध्यान रखने के लिए स्कूल ज्वाइन कर लेती है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर सके और साथ ही हितोशी की रक्षा भी कर सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा होता क्योंकि यूकी के पीछे एक असैसिन आ जाती है। टीचर बन के स्कूल में ही हितोशी को पकड़ लेती है, लेकिन यूकी उसे बचा लेती है। लेकिन अभी भी कुछ बड़ा होना बाकी था। अब आगे मुशी असैसिन को देखते हैं जो कि टीचर बन के हितोशी के स्कूल में थी। वो अपने सपने के बारे में बताती है, मेरा सपना है कि मेरे आसपास बहुत सारे लड़के हो और मैं अपनी सारी जिंदगी एक कंफर्टेबल आइलैंड पे बिता दूं। मुझे अपना सपना पूरा करने की चाबी मिल गई है और वो चाबी है शू, वो असैसिन। अगर मैं इसे टपका दूं तो मैं बन जाऊंगी नंबर 1 असैसिन, फिर पैसा ही पैसा होगा। सीन शिफ्ट होता है, घड़ी के साढ़े 12 बज रहे होते हैं और हितोशी को देख के लग रहा होता है कि उसके अभी भी 12 बज रहे हैं क्योंकि हितोशी सो नहीं पा रहा होता क्योंकि यूकी उसके बेडरूम में खड़े होकर उसे घूर रही होती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जाओ ना, मुझे ही सोने दो, जाके खुद भी सो जाओ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जब तक कि मैं उस असैसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना कर लूं, जब तक मुझे आपका बॉडीगार्ड बन के रहना होगा। सीरियसली? लेकिन मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगा। अच्छा, तो मुझे थोड़ा और फ्रेंडली हो के आपको प्रोटेक्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं यूकी हितोशी के बेड पे ही लेट जाती है उसे उस पे नजर रखने के लिए। ये देख हितोशी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में कहता है, यार वैसे मना क्यों नहीं कर पाया? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो अंदर से यही चाहता था। वैसे यूकी, मुझे तुम्हारी फिक्र ज्यादा है। अगर उसने तुम पे नींद में हमला कर दिया तो मैं अपने साथ एक स्मॉल नाइफ हमेशा रखती हूँ ऐसी ही सिचुएशन के लिए। मुझे पता है वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है जो मुझ डायरेक्टली अटैक करने की भूल करे। ये सुन हितोशी मन में कहता है, यार ये तो बहुत ताकतवर है। वो मुझसे हमेशा पंगा लेती रहती है और हमेशा ही मुंह की खाती है, लेकिन मुझे माफ करना इन सब के लिए। मैंने आपको भी इस सब में इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो ये सब हितोशी का हाथ पकड़ के कहती है, यार अब तक तो मुंह ही लाल होता देखा है, हाथ लाल होता पहली बार देख रहा हूँ। हितोशी कहता है, मुझे बहुत गर्म लग रहा है जहाँ तुमने टच किया, मुझे विंडो खोलनी पड़ेगी। वो विंडो खोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यूकी उसे रोक लेती है। पहले मेरे को देखने दो। हितोशी पीछे हट के कहता है, यार मुझे वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है, साथ ही साथ डर भी लग रहा है। यूकी बाहर चेक करती है और उसे सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी उसे टक्सुदा सॉस की स्मेल आती है। टक्सुदा सॉस की स्मेल, वो भी इतनी रात को। हितोशी कहता है, लगता है पड़ोसी कुछ डिलीशियस बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सैंड की स्मेल है जो कि फ्रंट वाले गेट से आ रही है, हवा की दिशा की वजह से। वैसे यहाँ सब ठीक लग रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो देखती है उस असैसिन ने हितोशी को पकड़ लिया होता है और कहती है, तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी, मुझे पता नहीं था। एक स्मेल से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई। पता नहीं लोग तुम्हें ड्रैगन 9 की व्हाइट वुल्फ क्यों ही कहते हैं। तुम व्हाइट वुल्फ नहीं, व्हाइट गधी हो। यूकी उस पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन तभी वो असैसिन कहती है, भूल के भी ये गलती मत करना। अगर तुमने मुझे थोड़ी सी भी खरोच मारने की कोशिश की तो मैं इस छिलकोजे को यही छील के रख दूंगी। ये सुन यूकी बहुत ही गुस्से में जाती है। बिल्ली जैसी दिखने वाली, कर तूने थोड़ी देर भी और उसे ऐसे पकड़े रखा तो मैं तुझे इतना दर्द दूंगी, तू मुझसे मौत की भीख मांगेगी और तब मैं तुझे वो भीख भी नहीं दूंगी। ये सुन वो डर जाती है और कहती है, अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो पूरा मान गई। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट डील करने आई हूँ। अगर मैं चाहूँ भी तो तुझे यहाँ नहीं मार सकती, 1000 साल में भी नहीं। तो इसलिए मैं इस छिलकोजे को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम आज रात 2 बजे स्कूल के पास आओगी और मुझे हरा के इस छिलकोजे को ले जाना। तब तक मैं इसे कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की तो इस छिलकोजे को मैं छीलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और हितोशी को भी ले जाती है। यूकी वहाँ खड़ी रह जाती है और उसे अपने मेंटोर की बात याद आती है, तुम दूसरे को मारने के लिए ही पैदा हुई हो और तुम्हें ये हुनर विरासत में मिला है। तुम इसे कितना भी दूर भागो, ये बात कभी नहीं बदलेगी कि तुम एक असैसिन हो। हाँ, मैं असैसिन हूँ। और गिल्ट में बोलती है, अगर मैं हितोशी मास्टर से नहीं मिलती तो वो इस तरह के डेंजर में नहीं पड़ते। और वैसे भी हितोशी जैसे मास्टर के साथ रहना ये तो मेरे लिए स्टार्टिंग से ही एक सपने जैसा था, लेकिन अब मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगी और हितोशी मास्टर को बचाऊंगी। फिर ये देश छोड़ के चली जाऊंगी और वापस फिर कभी नहीं आऊंगी और वापस से असैसिन की लाइफ जीऊंगी।
होंगी ड्रैगन 9 की व्हाइट वुल्फ बनके। और यहाँ हितोशी मास्टर ऐसी लाइफ जिएंगे जिसमें मैं नहीं होंगी, जिसमें मैं नहीं रहूंगी। यूकी को हितोशी की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो यूकी को खोना भी नहीं चाहता। यूकी को रियलाइज होता है कि वो गलत सोच रही थी। जैसी लाइफ वो हमेशा से जीना चाहती थी वो लाइफ तो वो एक्चुअल में जी रही है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ उस असैसिन ने हितोशी को पकड़ के बांध रखा होता है। हितोशी की हालत देख के लग रहा होता है कि उस असैसिन ने हितोशी के साथ कुछ गलत कर दिया। वो असैसिन हितोशी को जंजीर में बांध के कहती है, काम खत्म हुआ। वैसे तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो, मुझे भी कुछ कहना है। तुम इस कॉस्ट्यूम में एक नंबर की जंगली बिल्ली लग रही हो। क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा? तुम्हारी छोटी सी जिंदगी मेरे इन्हीं बिल्ली जैसे हाथों में है, क्या तुम्हें ये पता है? और इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी लाइफ किसी भी वक्त खत्म कर सकती हूँ, तो थोड़ा तमीज से। और इसका ब्लेम तुम सिर्फ और सिर्फ यूकी को ही दे सकते हो, की वजह से तुम इस डेंजर में हो। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? हितोशी मुंह लटका के कहता है, नहीं, अगर सच कहूँ तो इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ, लेकिन मिस यूकी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मुझे बचाने जरूर आएगी, और इस वक्त मैं उस पे भरोसा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। एक हैमस्टर की तरह दिखने के बावजूद तुम्हें काफी हिम्मत है। क्या मैं तुम्हें एक चूहे की तरह दिखता हूँ? देखो, तुम मरो या जियो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस उस शू को अपने हाथों से मारना है। वैसे मैं सॉरी तुम्हें एडवांस में बोल देती हूँ अगर तुम गलती से मर जाओ तो। हितोशी पूछता है, वैसे तुम मिस यूकी को शू क्यों कहती हो? तुम उसके साथ इतने टाइम से रह रहे हो और तुम्हें उसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं। वाह, सच में प्यार अंधा होता है। मुझे तो बस इतना पता है कि वो एक मेड है और साथ ही एक असैसिन भी। सच कहूँ तो वो एक रियल मॉन्स्टर है जो किसी को भी मारने की ताकत रखती है। वो एक ब्रूटल किलर है जो किसी के लिए भी हमदर्दी या दर्द महसूस नहीं करती, जो जीती है बस लोगों को मारने के लिए। और इसी वजह से वो 4th मेंबर है ड्रैगन 9 की, शू द व्हाइट वुल्फ। ड्रैगन 9? अब ये क्या है? ड्रैगन 9 सबसे पावरफुल ग्रुप है असैसिन का इस पूरी दुनिया में, जिसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और डेंजरस असैसिन है। और मैं इनमें से किसी भी मेंबर को मार दूं तो मेरी रेपुटेशन स्काई रॉकेट हो जाएगी, जिससे मेरी डिमांड बढ़ जाएगी और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपने सपने सच कर सकती हूँ। दोस्तों, ये वही सपने की बात कर रही है जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये सुन हितोशी कहता है, अबे तू पागल है क्या? तो किसकी बात कर रही है? अबे जैसा मैंने कहा, मैं यूकी की बात कर रही हूँ, वही शू है। लेकिन जिस यूकी को मैं जानता हूँ वो तो ऐसी है ही नहीं। वो एक पल में इमोशनलेस है और दूसरे ही पल में फुल्ली इमोशनल, और उसे टक्सुदा सॉस इतना पसंद है कि जितना किसी और को नहीं। चल बे, मैं नहीं मानती तो मत मान। मैंने 3 हफ्ते, पूरे 3 हफ्ते उस पे नजर रखी है और मैं 100% श्योर हूँ कि वो शू ही है। और मैंने ये भी सुना है कि तुम उससे शादी करने की बात कर रहे थे। बेटा, वो तो ये जिंदा निकल जाएगी। हितोशी शर्मा के कहता है, अरे वो तो ऐसी, बस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? वो तभी वो मन में कहती है, तो अच्छा अब मैं समझी, इसमें कुछ तो अलग है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस सिचुएशन में ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और मैंने सुना है जब आप किसी को बचाने में पूरी तरह खो जाए तब आप कमजोर हो जाते हैं, और ये मेरे लिए फायदेमंद है। वैसे भी असैसिन किसी रूल्स के अंदर नहीं आते। तो वो गई, नहीं बचती अब वो। और तभी हम देखते हैं कि 2 बज गए होते हैं और यूकी भी वहाँ आ रही होती है। वो असैसिन यूकी को देख के उस पर फायरिंग कर देती है। हाँ, आगे मॉन्स्टर, अब चल तेरा खेल खत्म। लेकिन यूकी उसकी बुलेट्स को अपनी तलवार से ही बीच में से काट देती है। यूकी उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है और तभी वो असैसिन अपनी लगाई लैंडमाइन पर फायरिंग कर देती है, जिससे होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। ये देखी तो उसे तो बहुत घबरा जाता है। मिस यूकी, अब ठीक हो? चारों तरफ ब्लैक स्मोक होती है और उसमें से निकलती है यूकी और दोबारा उस पर अटैक कर देती है। यूकी को देख हितोशी की जान में जान आती है। मिस यूकी, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हाँ मास्टर हितोशी, आपको देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। फिक्र मत करो, मैं आपको जल्दी बचा लूंगी। ओहो, 1 मिनट, पहले तो तू मेरी लैंडमाइन से बच गई और अब मेरे सामने इसे छुड़ाने की बात कर रही है। पहले मुझसे तो मुकाबला कर, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कंफ्यूज हो जाएगी कि हार मानूं या भाग जाऊं। सुन, जल्दी से इसे खत्म कर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। कल हितोशी मास्टर को स्कूल भी जाना है और उनकी नींद का पूरा होना जरूरी है, नहीं तो उनके डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। ये सुन वो असैसिन चिढ़ जाती है और कहती है, मास्टर हितोशी बस यही बोलती रहती है। और हाँ, रिको और वो कुत्ता, क्या नाम था उसका? मोचितारो, ये कोई नाम होता है कुत्ते का? भाग। और वो असैसिन हितोशी के पास जाके कहती है, अगर मैं तुम्हारे हाथ या पैर काट दूं तो इससे शू
द व्हाइट वुल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो ये देखो। फिर वो फोन निकालती है और हम देखते हैं कि हितोशी के हाथों और पैरों पे लेजर पॉइंट होने लगते हैं। और ये लेजर वो नहीं है जो हम दूसरे की आंखों में मारते हैं, ये है स्नाइपर वाले लेजर जिससे लोगों को मारा जाता है। ये देख हितोशी की इतनी गंदी फटती है कि मैं बता नहीं सकता। वो असैसिन अपने डायलॉग्स पूरे कर रही होती है, लेकिन तभी यूकी उसके डायलॉग खत्म होने से पहले ही उस पे अटैक कर देती है, और वो भी बिना हिचकिचाए। ये देख हितोशी और असैसिन दोनों ही सो को जाते हैं। अभी पागल क्या कर रही है मिस यूकी, एक सेकंड तो सोच लेते। अच्छे बेटे ये बात है। वो कंट्रोल से फायर कर देती है, लेकिन यूकी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो अपने ब्लेड से ही उन बुलेट्स को हितोशी को लगने से पहले ही रोक देती है। ये देख असैसिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुंह बंद कर ले वरना ब्लेड घुस जाएगा। अरे यार, ये स्नाइपर ट्रैप को लगाने में कितनी परेशानी हुई थी और इसने उतनी आसानी से इसे फेल कर दिया। वो फोन से और बुलेट शूट करने की कोशिश करती है और तभी एक ब्लेड आके उसके फोन में लगता है और ये देख वो पागल हो जाती है। मेरा फोन तोड़ दिया, अब इसकी EMI भी बाकी थी। यूकी उसके पास आके कहती है तुम हार गई, और वो असैसिन हितोशी पे गन पॉइंट करने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी उसे पेल देती है और उसकी नानी याद दिला देती है। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्या अब तुम मुझे मारने वाली हो? ये कह के इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। यार कोई भी रास्ता मिल जाए यहाँ से भागने का। यूकी उसकी तरफ बढ़ती है और वो असैसिन कहती है तुम मुझे मार के ये मत सोचना कि इसके बाद तुम चैन से रह सकती हो। मेरे बाद तुम्हारे पीछे काउंटलेस असैसिन आ जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? तुम एक नंबर की गधी हो जो ये जॉब ऐसे ही छोड़ दिया। तुम जानती हो कि तुम में कितना टैलेंट है, और वैसे भी तुम कब तक नॉर्मल बन के रहोगी? तुम सही कह रही हो, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, कम से कम मेरे वजह तो बिल्कुल नहीं। तो चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा जोर लगा दूंगी। ये सुन वो असैसिन शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि मौका होने के बाद भी वो उसे नहीं मार रही। यूकी हितोशी को फ्री करती है और इधर वो असैसिन मन में सोच रही होती है अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो वो मुझे सच में मारना चाहती तो कब का मार देती, लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूँ। और ये सोच के जोर जोर से हंसने लगती है। भाई पागल तो नहीं होगी? और तभी सीन शिफ्ट होता है। हितोशी कहता है यार आज का दिन कितना डरावना था, मुझे तो ये लग रहा था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन ना हो, लेकिन मुझे ये भी यकीन था कि तुम मुझे आके जरूर बचा लोगी। मास्टर हितोशी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी वजह से आप इस झमेले में फंस गए और अब मैं यहाँ और आपकी जिंदगी से गायब होना चाहती हूँ। हितोशी उसका हाथ पकड़ के कहता है ये क्या, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमको अभी मुझे सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक सिखानी होगी, उसके बाद जाना है तो चली जाना, क्योंकि एज अ मैन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी प्रोटेक्ट कर पाया, हाँ थोड़ा सा भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन यूकी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और यूकी को देख मुझे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सिखाऊंगी। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर की तरफ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ यूकी बहुत बढ़िया वॉलीबॉल खेल रही होती है। और ये देख हितोशी के क्लासमेट कहते हैं यार ये कितनी सुंदर है, देख तो भाई स्पोर्ट भी कितना बढ़िया खेलती है। और ये क्या कि यूकी को चीयर करने लगते हैं। और ये देख हितोशी साइड में बैठा सोच रहा होता है उन्होंने यूकी को सीरियस मोड में तो देखा ही नहीं है, अगर देख लेंगे तो ऐसा कह नहीं पाएंगे। हितोशी साइड में बैठे जो कुछ कल हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है कि कैसे यूकी ने उस असैसिन से उसे बचाया, और वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। और तभी एक बॉल हितोशी को लगने वाली होती है, लेकिन लगने से पहले ही कोई उसे रोक लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि होती है वही असैसिन। व्हाट? हाँ यही रिएक्शन होता है हितोशी का। और वो असैसिन जिसने अपना नाम नीता रख लिया होता है, दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। हितोशी कहता है अब तुमको क्या चाहिए नीता सेनपाई? नीता हितोशी के पास नहीं बहुत ही पास जाके कहती है अरे नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो तुम मेरा दिल तोड़ दोगे हितोशी। क्या आपने पर्सनल स्पेस नाम के बारे में सुना नहीं है क्या? नहीं वो क्या होता है? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो असैसिन स्कूल की नई जिम टीचर बन के आती है, और आते ही यूकी के साथ डील करती है कि वो हितोशी को नहीं मारेगी, और उस पे भरोसा करने के लिए वो बदले में यूकी को टक्सुदा ब्रेड खिलाएगी, वो भी 3 महीने। और ये ऑफर सुन के यूकी बिना सोचे हाँ कह देती है, और उनके बीच हो जाती है डील, और अब से यूकी और असैसिन साथ है। और इसी के साथ फ्लैशबैक समाप्त होता है। नीता को हितोशी के इतना पास बैठा देख यूकी जेलस फील करती है और गेम में फोकस नहीं कर पाती, जिससे वो बॉल पे कुछ ज्यादा ही जोर लगा देती है, जिससे बॉल तोप का गोला बन के नेट फाड़ के सीधा दीवार में जाके रुकती है। ओ भाई ये देख हितोशी की तो फट जाती है, लेकिन नीता को बहुत मजा आ रहा होता है। ये देख सारी लड़कियां कहती है ओ भाई यार तुम्हें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, प्लीज हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। हम साइड में बैठे एक लड़की को देखती है और वो यूकी को देखती है कि उसकी शूज की लेस खुल गई होती है। वो सोचती है कि
वो उसे बताए, लेकिन उसके बताने से पहले यूकी को रियलाइज हो जाता है और वो लेस बांध लेती है। सीन शिफ्ट होता है, यूकी हितोशी से माफी मांग रही होती है कि उसने अंदर बहुत ही ज्यादा रायता फैला दिया। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम्हें सडनली क्या हो गया था, मैं समझ नहीं पाया। यूकी बताती है, पता नहीं क्यों नीता को तुम्हारे इतने पास बैठा देख मेरे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी और वो सब अपने आप ही हो गया। ये सुन हितोशी को यूकी का जेलसी वाला एरो आके लगता है और कहता है, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, ये तो नॉर्मल है, फिक्र मत करो, फिकर नॉट। वो वही दम तोड़ देता है। यूकी देख के शौक हो जाती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मर जाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे। यूकी रेडी हो रही होती है, अपने मेड वाले कपड़े पहनती है और नीचे आती है, चाय बनाती है और तभी एक साउंड आती है क्योंकि उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए रखे थे। वो जैसी टॉवल को टच करती है उसे कुछ ऐसा एहसास होता है जैसे मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स लाने पे होता था। वो ये बात हितोशी को बताती है, देखो ये टॉवल कितना फ्लफी है, कितना अच्छे से वॉश हुआ है। ये देख हितोशी बहुत ही खुश हुई क्योंकि यूकी 1 महीने से कोशिश कर रही थी कपड़े को अच्छे से धोने की और आज उसने ये कर दिखाया। अरे वाह, ये देख मोचितारो भी खुशी से उछल रहा होता है। वो अलग बात है कि ज्यादा उछल नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है, हितोशी पूछता है, यूकी आज रात डिनर में क्या बनाए? फ्रिज में तो कुछ और हाँ तकशुदा सॉस भी नहीं है। और फिर वो बाहर आते हैं सामान लेने और तकशुदा शॉप से सॉस लेने। आंटी यूकी को देख के कहती है, ये प्यारी कौन है, इसके मुंह से इतना पानी क्यों बह रहा है? ये मेरे साथ है, ये मेरी मेड है ना सुंदर। यूकी शॉप को देख पागल हो रही होती है। तो ये है डिलीशियस तकशुदा सॉस की बर्थ प्लेस। वाह, कैसा फील करना नॉर्मल है? हाँ चिंता मत करो, ये सब नॉर्मल है। अपनी फेवरेट चीज को देख के एक्साइटेड होना बहुत ही नॉर्मल है। तभी आंटी कहती है, तुम्हारा फ्राइड चिकन रेडी हो गया है, क्या इसे स्लाइस करना है? हाँ करवा दीजिए आंटी जी। और तभी यूकी अंकल को देख के कहती है, इनके हाथ कांप रहे हैं, वो कैसे स्लाइस कर पाएंगे? वो अंकल जैसे ही स्लाइस करने जा रहे होते हैं उनके हाथ कांपना रुक जाते हैं और वो इवनली स्लाइस भी कर देते हैं। ये देख यूकी कहती है, इस एज में भी इतनी परफेक्टली स्लाइस करना क्या बात है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। एक सेकंड, ये जापान के लेजेंडरी असेसन तो नहीं? यूकी की बात सुन के हितोशी और आंटी सोचते हैं, ए भगवान, इसे खूबसूरत बनाने के चक्कर में इसमें दिमाग डालना भूल ही गए क्या? आंटी कहती है, वैसे तुम जिस सोच की जितनी दीवानी हो ना वो एक्चुअल में मैंने ही बनाई है। ये सुन यूकी कहती है, क्या द गॉडेस ऑफ सॉस आप हो? इसे बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस हमारा काम है। ये आपके लिए बस काम या अफसोस ही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ एकदम ही बदल गई है क्योंकि मैंने खाने को कभी भी इतना फन और टेस्ट के लिए खाया ही नहीं था, बस मैं पेट भरने के लिए खाती थी। इसे खा के मुझे ऐसा फील होता है जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती, तो इसलिए मैं दोबारा आपको इसके लिए थैंक्स जरूर बोलूंगी। थैंक यू सो 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 मच आंटी जी। फिर वो आंटी यूकी से कहती है, तुम्हें सॉस खा के इतनी खुशी इसलिए होती है क्योंकि सॉस बहुत ही डिलीशियस तो है ही और ये तुम्हें अंदर से वार्म फील कराता है और ये फीलिंग तब भी होती है जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है। ये सुन यूकी को हितोशी की याद आती है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है, उसकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, शायद इसे ही पहला प्यार होने वाली फीलिंग कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दोनों मजे से डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद यूकी कहती है, बर्तन मैं धो दूंगी, आप जाके रेस्ट करो। हितोशी सोफे पे लेटा यूकी के बारे में यूकी की ये साइड देख के तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी पावरफुल असैसिन भी हो सकती है। यार गूगल पे भी ड्रैगन 9 के बारे में कोई रिजल्ट या कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्या मैं डायरेक्टली यूकी से ही पूछ लूं? नहीं यार, कैसे पूछ सकता हूँ, उसका पास बहुत ही खराब था। मैं उसके पास के बारे में बात करूंगा तो उसका वो ट्रॉमा दोबारा से ताजा हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता ना, छी, लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है, मैं जानना चाहता हूँ। और ये सोचते सोचते वो सो जाता है और फिर वो डरावना सपना देखने लगता है कि उसकी मॉम उसे छोड़ के जा रही है और वो रोते हुए उनका पीछा कर रहा है। और हितोशी नींद में यूकी को पकड़ लेता है और जब उसे रियलाइज होता है कि उसका मुंह कहीं टच हो रहा है तो वो एक अच्छे बच्चे की तरह शर्मा के पीछे हट जाता है। ओह सॉरी, मुझे माफ करना। क्या फिर से अपनी मॉम का सपना देख रहे थे? हाँ कुछ वैसा ही। यूकी उसे बोलती है, आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ, पहले की तरह आपको अच्छा लगने लगेगा। हितोशी सख्त लोंडे की तरह कहता है, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं अब उठ गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। और तभी हितोशी का फोन नीचे गिर जाता है। यूकी फोन उठाते समय देख लेती है कि वो ड्रैगन 9 क्लैन के बारे में सर्च कर रहा था। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते
हो? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं ड्रैगन 9 में थी। ज्वाइन करने के बाद मैं बस अपने मेंटोर का ऑर्डर फॉलो किया करती थी। तब जैसे जैसे वो कहते थे मैं वैसा ही करती थी। और जैसे जैसे मैं ग्रो हुई, मैं बड़ी हुई, मेरे अंदर से ये सवाल भी उठने लगे कि सब मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या जरूरत है इन सब की, क्या मैं यही करती रहूंगी? और फिर उन सब से परेशान होके मैं यहाँ आ गई। और यहाँ आके मैंने एक अलग ही दुनिया देखी, जहाँ पे चिड़िया चहचहाती है, सूरज की धूप पर्दे को चीरते हुए अंदर आती है, सब जगह शांति होती है। और कभी कभी जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं, लेकिन जब मैं आपका चेहरा देखती हूँ तो तब मुझे यकीन हो जाता है कि ये सच है। हाँ, ये सब तो मेरे लिए भी एक सपने जैसा ही है कि कोई मेरे लिए इतना सब करेगा। और जब मैं अभी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे भी यकीन होता है कि हाँ, ये सब सच है, सपना नहीं है। थैंक यू यहाँ आने के लिए और यहाँ रुकने के लिए। और ये सब वो बहुत शर्मा के कहता है कि वो क्या सोचेगी। ऑफ कोर्स यूकी बोलती है और ये सुन के हितोशी का लाल चेहरा फट जाता है। मैं आपको इसलिए अपनी गोद में आने को कहती हूँ क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब मैं आपके लिए कुछ कर पाई थी। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी तुम्हारी गोद में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आप अपने बुरे सपने में क्या देखते हैं? सच कहूँ तो पहले वो बुरा सपना था, लेकिन अब वो एक काफी अच्छा सपना बन गया है क्योंकि एक हीरो ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाल लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम देखते हैं यूकी सब्जी खरीदने आई होती है। आधा किलो पत्ता गोभी, प्याज, आलू और हाँ, गाजर भी। हाँ मैडम जी, कड़ी बनाना है क्या आज? सही पकड़े हैं। तब एक छोटी सी बच्ची यूकी से आके कहती है, सुनो, क्या बात है प्यारी बच्ची, मैं आपको काफी देर से देख रही थी। मुझे आपकी ड्रेस और आप बहुत ही अच्छे लगे। क्या ये ड्रेस? ये तो हाँ, ऐसे कपड़े लोग नॉर्मली नहीं पहनते हैं। यहाँ बच्ची इनडायरेक्टली यूकी की बेइज्जती कर रही होती है। यूकी को सुन अजीब लगता है। उस बच्चे की मम्मी पीछे खड़े होकर हंस रही होती है। मेरी बच्ची पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है बहुत मजा आ रहा है। और तभी हितोशी बुक स्टोर से निकल के आता है। ये क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। मास्टर हितोशी, क्या ये आउटफिट नॉर्मल नहीं है? क्या ये किसने कहा तुमसे? तभी सीन शिफ्ट होता है। हितोशी यूकी के साथ उसके लिए नॉर्मल कपड़े खरीदने आया होता है और तभी आवाज आती है, हम यहाँ हैं मेरा भाई। हम देखते हैं रिको वहाँ आई होती है। हितोशी रिको के पास जाके कहता है, मेरी छोटी बहन, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूकी के साथ चैट करते समय उसने बताया कि वो कपड़े लेने यहाँ आने वाली है, तो मैं भी आ गई। सही किया ना? चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीछे ये कौन है? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ तुम्हारी फेवरेट टीचर। मैंने सोचा मैं अकेले बोर हो रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम सबके साथ ही थोड़ा घूम फिर लूँ। वैसे सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे घर में जो माइक्रोफोन लगाया है उससे मुझे सब पता लग गया कि तुम यहाँ आने वाली हो, तो मैं भी आ गई। अरे यार, अब तो हमारे बीच में डील हो चुकी है, अब क्यों तुम हमारी जासूसी कर रही हो? एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल और कूल लुकिंग लेडी, कि आप भी एक असैसिन हो? सही पकड़े हैं। कि वैसे रिको को जादू की झप्पी दे देती है और रिको को भी ये झप्पी, लेकिन मजा आ रहा होता है। फिर वो सब फाइनली शॉपिंग के लिए जाते हैं। रिको उन सबको अपनी फेवरेट शॉप पे ले आती है। यूकी को न्यू आउटफिट में देख रिको बहुत खुश होती है, लेकिन हितोशी नहीं होता क्योंकि उसे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती। यूकी उसकी डिफरेंट पोज में फोटो क्लिक करती है। अरे क्या बात है यूकी, तुम तो मिस असैसिन लग रही हो। अबे मिस असैसिन क्या होता है? ओए रिको, ये मत भूलो कि हम यूकी के लिए नॉर्मल आउटफिट लेने आए हैं, तुमने तो इससे दूसरी मेड वाली ड्रेस बना दी। और तभी मिस गिलेर की नजर एक ड्रेस पे पड़ती है और वो उनसे कहती है, चलो अब मेरी टर्न है यूकी के लिए कपड़े सिलेक्ट करने की। और नेक्स्ट सीन में हम यूकी को देखते हैं एकदम बोल्ड आउटफिट में। ये कैसा लग रहा है मास्टर हितोशी? हितोशी कहता है, अगर तुम ये आउटफिट पहन के टाउन में निकलोगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हितोशी रिको और मिस ग्लेड से बोलता है, अगर तुम दोनों ढंग के कपड़े सजेस्ट नहीं कर सकते तो चलते बनो। फिर वो सब नेक्स्ट स्टोर पे आते हैं जहाँ यूकी कुछ और आउटफिट ट्राई करती है, जिसमें एक आउटफिट उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मिस ग्लेड हितोशी से पूछती है, वैसे तुम यूकी को कौन से ड्रेस में देखना ज्यादा पसंद करोगे? हितोशी बताता है, आई थिंक यूकी समर व्हाइट आउटफिट में काफी अच्छी लगेगी। ये सुन वो सब उसका मजाक बना देते हैं। यूकी को व्हाइट ड्रेस में देखना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो शॉपिंग करके घर जा रहे होते हैं। हितोशी यूकी से पूछता है, तुमने एक आउटफिट लेने में बहुत ही टाइम लगा दिया। भाई मुझे तो लगता था बस इंडिया में ही लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है शॉपिंग करने में, लेकिन जापान में भी लगता है। तभी वो सब हैलोवीन इवेंट देखते हैं और रिको बहुत सारी कॉस्ट्यूम देख के उन्हें ट्राई करने के लिए चली जाती है। फिर वो अलग अलग कॉस्ट्यूम ट्राई करते हैं। रिको हितोशी वैम्पायर बनते हैं, यूकी जादूगर बनती है और मिस ग्लेड्स पुलिस वूमेन। रिको मिस ग्लेड्स को देख के सेक्सी बोलती है। वैसे ये मैं भी बोलना चाहता था। रिको यूकी को बहुत खुश देख के कहती
कहती है मिस यूकी हैलोवीन फेस्टिवल में बहुत ज्यादा खुश लग रही है। हितोशी कहता है वो हर साल ही ऐसे एक्साइटेड और खुश होती है। फिर हितोशी हॉरर मूवी का बैनर देख के बोलता है चलो हॉरर मूवी देखते हैं। यूकी कहती है क्या आप सब मूवी थिएटर में जाने की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने ये कभी थिएटर में? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं गई हूँ मूवी थिएटर में, लेकिन मूवी देखने नहीं बल्कि मूवी देखते हुए एक आदमी को मारने के लिए। ये सुन सब मूवी देखने से पहले ही डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वो सब मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में ज़ोंबी को ब्रेन खाता देख यूकी का ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा मतलब डर लग जाता है। थिएटर के बाहर आके यूकी कहती है ज़ोंबी बहुत ज्यादा स्कैरी होते हैं, वो लोगों को मार देते हैं। रीको कहती है यूकी तुम क्यों डर रही हो? तुम तो एक असैसिन हो, अगर तुम पे कोई अटैक करेगा तो वो उसकी जीवन की आखिरी गलती होगी। हाँ ये तो सच है, लेकिन मैं मरे हुए को कैसे मार सकती हूँ? ज़ोंबी तो ऑलरेडी डेड होते हैं ना। हाँ क्या तो तुम सही रही हो, बात में लॉजिक तो है। मिस ग्लेयर कहती है अबे तुम असैसिन होके कितना डर रही हो, ये कितनी शर्म की बात है। फिर वो सब घर जाते हुए रास्ते में क्रीम पफ खा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। दूर से वही लड़की देख रही होती है जो स्कूल में यूकी को वॉलीबॉल खेलता देख रही थी। याद आया? अगर नहीं आया तो जाने दो। उस लड़की का बड़ा भाई उसका हाथ पकड़ के कहता है हे तुम क्या देख रही हो? ऐसी संगत तुम्हें कमजोर बना देगी, निकाल दो ये सब अपने दिमाग से, समझी? और जल्दी चलो, आज तुम्हें अपने लोअर बॉडी की ट्रेनिंग करनी है। तुम जानती नहीं ये मेंटोरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। वो लड़की डरते हुए उसे शुक्रिया बोलती है उसके भाई की गाइडेंस के लिए। मैं तो कभी नहीं बोलता। मिस ग्लेयर्स के जाने के बाद हितोशी यूकी से कहता है मैं रिको को घर छोड़ के आता हूँ। ठीक है, मैं जब तक डिनर रेडी करूंगी। सीन शिफ्ट होता है, यूकी बैठ के सोच रही होती है ये सब उसके लिए कितना ही अलग है। हम देखते हैं कि वो दोबारा ही मेड के आउटफिट में आ जाती है और मोचितारो को देखती है कि उसने अपने टॉय और टॉवल को बुरी ही तरह गंदा कर दिया होता है। यूकी उसे धोने के लिए पकड़ती है लेकिन मोचितारो अपने टॉवल को लेके भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हितोशी रास्ते में देखता है कि लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही हो। कहता है आई होप मिस यूकी घर पे ठीक हो। दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं और घर पे पूरा ही हॉरर इन्वायरमेंट बना होता है, लाइटनिंग हो रही होती है और यूकी को ऐसा लग रहा होता है कि ज़ोंबी उस पे अटैक करने वाले हैं। और इधर हम मोचितारो को देखते हैं जो अभी भी टॉवल लेके भाग रहा होता है। उसका टॉवल कहीं फंस जाता है और ज्यादा जोर से खींचने पे फट भी जाता है। मोचितारो बॉल की तरह घूमता हुआ डाइनिंग टेबल से जा टकराता है और उस पे एक बर्तन बड़ी जोर से आके गिरता है। इससे बड़ी जोर की आवाज होती है जिससे सुन यूकी को डर लग जाता है और वो मन में सोचती है कि कहीं ये मोचितारो की आवाज तो नहीं, कहीं उस पे ज़ोंबी ने अटैक तो नहीं कर दिया। इसलिए ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए भाई। और वो अपना नाइफ निकाल लेती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हितोशी वहाँ आके देखता है कि मोचितारो का टॉवल छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ होता है और वो बहुत डरा होता है और यूकी के हाथ में नाइफ होता है। मिस यूकी तुमने मोचितारो के साथ क्या किया? सॉरी मास्टर हितोशी, मुझे लगा कि हम पे ज़ोंबी ने अटैक कर दिया है और घबराहट में मैंने बिना सोचे समझे मोचितारो पे अटैक कर दिया। मुझे माफ करना, मुझसे गलती से गलती हो गई। और इधर मोचितारो दर्द से रो रहा होता है। हितोशी यूकी से पूछता है वैसे मिस यूकी तुमने वापस से मेड वाली ड्रेस पहन ली, क्या तुम्हें हमारी खरीदी हुई ड्रेस पसंद नहीं आई? यूकी कहती है नहीं। मास्टर हितोशी, जो मेरे लास्ट मास्टर थे जिनके लिए मैं असैसिन का काम किया करती थी, उन्होंने ही मुझे ये मेड वाली ड्रेस दी थी और उनके एक्सपायर होने के बाद एक यही ड्रेस है जो मुझे उनसे जोड़े रखती है। उनकी बात मुझे अभी भी याद है। अगर तुम कभी भी डिसाइड कर लो कि तुम अब और लोगों को नहीं मारोगी और असैसिन का काम छोड़ दोगी तो ये डिसीजन का मैं पूरा सम्मान करूंगा। उस समय मुझे उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझ में आया अगर मैंने असैसिन का काम नहीं छोड़ा होता तो मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं ये मेड वाली आउटफिट पहनना कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ ये नॉर्मल नहीं लगती, मैं मानती हूँ, लेकिन इस कारण से मैं इसे पहनना तो नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो पहनो। ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों को काम है कहना। 2 पल की इस जिंदगी में कहीं छूट न जाए जीना। और इधर मोचितारो अभी भी टॉवल लेके उछल रहा होता है। हितोशी उसे उठा के कहता है लगता है इस टॉवल में मोचितारो की पेरेंट्स की खुशबू है, इसलिए तो ये टॉवल इसे इतना पसंद है। यूकी सुन कहती है मास्टर हितोशी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं डिनर से पहले मोचितारो के लिए ये टॉवल को ठीक कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया है कि मोचितारो को इस टॉवल से कौन सी फीलिंग जोड़े रखती है। ये वही फीलिंग है जो फीलिंग मुझे जोड़ी रखती है मेरी इस बैल से, जो कि मुझे मेरी खोई हुई छोटी बहन का मेरे पास होने का एहसास दिलाती है। ये सुन हितोशी सोचता है तुम सही कह रही हो। और एक मिनट, तुम्हारी छोटी बहन भी थी? हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर फ्यूचर में भी ऐसी एनीमे एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इसे देख के आप मजे ले सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।